Hello students, welcome to the mathematics class. Well, today we'll be studying on this copy, taking it as a board. Well, हम करेंगे क्या कि conversion of decimals into common fractions. ठीक है, एग्जाम्पल्स के तरीके से समझते हैं कि जैसे पहले एग्जाम्पल में आपको बोला गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। तो जैसे मैंने आपके सामने लिया, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लाइक इफ आई टेक 0.9, तो आप करेंगे क्या, आप देखते हैं ये है क्या, डेसिमल, राइट। तो डेसिमल को कैसे काम करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो चीज़ लिखी है उस सब को आप वैसे ही कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक, तो एक ज़ीरो लगाए और फिर 1 लगा दिया, ठीक है। तो मीन्स आप ये देख क्या रहे हैं, या तो इसे 9/10 भी लिख सकते हैं, है ना। आपने देखा क्या, यहाँ पे ये जो डेसिमल है वो फाइनली फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। चलिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है जैसे 1.12, ठीक है। तो फिर से आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, जो नंबर है उसको डेसिमल को छोड़ के पूरा कॉपी कर लीजिए, मतलब 112 कॉपी कर लिया आपने। अब देखिए लाइन खींचिए, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगाइए और फिर 1 लगा दीजिए, ठीक है। तो मतलब ये हुआ क्या, 112 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। या तो फिर इसको अब क्योंकि आपने फ्रैक्शंस में सिंपलेस्ट फ्रैक्शन भी पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये किससे डिवाइड हो रहा है, कॉमन कोई नंबर बताइए जिससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दोनों इवन है इसलिए किससे डिवाइड हो सकता है, सॉरी 112 डिवाइडेड बाय 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 56/50। अभी भी ये इवन है, फिर से डिवाइड हो सकता है, 56 डिवाइडेड बाई 2/50 डिवाइडेड बाई 2, है ना। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना रहे हैं। 112/100 भी फ्रैक्शन है, बट हमने फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ा है कि हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16/25, ठीक है। अब क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है, और ये ऐसे कोई भी कॉमन टेबल में नहीं जा रहा है, तो इसलिए आपका 1/12 जो डेसिमल है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 28/25, ठीक है। वैसे अगर आप ये आंसर लिखोगे तब भी करेक्ट होगा, ठीक है, बट अगर आप उसे सॉल्व करते करते इस आंसर तक आते हैं तो भी सही रहेगा, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं। लाइक मैंने आपके सामने लिया 7.016। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पूरे नंबर को बिना डेसिमल के कॉपी कर लीजिए, 7016 कर लिया। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने तो पहले ज़ीरो लिख लीजिए और फिर 1 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका कॉमन फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब अगर आपको इसको और सिंपलर फॉर्म में करना है तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है। बट सिंपलर फॉर्म में अगर आप नहीं भी करते तब भी चलेगा, बट अगर आप सिंपल फॉर्म में कर लोगे तो इट विल बी लुकिंग मच ईजियर। अब क्योंकि ये 2 के टेबल में आ सकता है, दोनों इवन नंबर है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 3 ज़ा 6। अब की बार मैं ऐसे डिवीजन साइन से शो नहीं कर रही, हमें पता है कि दोनों इवन नंबर्स हैं, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, फिर बचा 1 तो 0 लगा के 6 को उतारा होगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, अपॉन 2 5 ज़ा 10 और 0 0, ये इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। हमने कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शन ऐसे समझा है। अगर आपको नहीं समझ में आया आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से रिवाइंड करके फिर से समझेंगे, ठीक है। एंड आज की डेट डाल के इसे कॉपी भी कीजिए, ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। आई होप बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए पहले कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन देखा था, अब कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसमें कर क्या रहे हैं, आपके सामने, मैं इसमें आपके बुक से ही एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आपके सामने फ्रैक्शन है 1/2, अब उसे कैसे डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, किसी भी एक नंबर से जिससे आपको डिनोमिनेटर में ज़ीरो की कोई क्वांटिटी मिले, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मतलब कि आपको कहीं पे भी ज़ीरो की क्वांटिटी लेनी है। जैसे आपके सामने ये 4 एग्जांपल्स हैं, आप देखिए हर एक में डिनोमिनेटर में ज़ीरो वाली क्वांटिटी बनाई गई है ना। तो 2 से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो आपको 10 मिलेगा। तो मतलब
जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से आप न्यूमरेटर में भी करेंगे। मतलब 2 इंटू 5 तो ऊपर 1 इंटू 5 और फिर जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला क्या 5/10। ठीक है, अब क्योंकि आपको फ्रैक्शन ऐसे में मिला है जिसमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो की क्वांटिटी है, तो मतलब उस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, आपको आता है ना। यहाँ पे एक ज़ीरो है तो पहले तो आपने न्यूमरेटर को वैसे कॉपी कर लिया, फिर क्योंकि एक ज़ीरो है तो आपने राइट साइड से एक डिजिट काउंट किया और फिर डेसिमल लगा दिया। ठीक है, ये आपका डेसिमल वाला नंबर हो गया, मतलब कि आपने इस फ्रैक्शन को 1/2 को सीधे किसमें कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/4। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 से क्या मल्टीप्लाई करें तब आपको ज़ीरो वाली क्वांटिटी मिल जाए। तो आपको याद कर लीजिएगा कि 4 से हमेशा 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बन जाएगा। ठीक है, तो जब आपने डिनोमिनेटर में 25 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 25 ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे आपका फ्रैक्शन बना 75/100। अब इस फ्रैक्शन को तो आप इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, पहले न्यूमरेटर को कॉपी कीजिए, फिर डिनोमिनेटर में देखिए कितने ज़ीरो हैं, 2। तो राइट साइड से आपने 2 डिजिट काउंट किए और डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अगले उसमें आते हैं एग्जाम्पल में, अगले में है 3/8। अब 8 से हमेशा याद रखिएगा कि 125 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1000 या ज़ीरो वाली क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से 125 किया तो न्यूमरेटर से भी 125 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर लिखिए। अब इस फ्रैक्शन को, क्योंकि नीचे ज़ीरो वाली क्वांटिटी है, तो इस फ्रैक्शन को तो आप सीधे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले न्यूमरेटर को लिखा 375, अब फिर नीचे कितने ज़ीरो है, 3, तो यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट काउंट किया और फिर डेसिमल लगा दिया। ठीक है, इन और फिर चौथा क्वेश्चन भी दूसरे क्वेश्चन जैसे ये डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो 4 से आपको पता ही था कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से, ताकि आपको क्या मिले, 100। ठीक है, आपके सामने बच्चों यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं या 4 एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपको ये ज़रूर याद कर लेना है कि 2 से हमेशा 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, 4 से हमेशा 25 मल्टीप्लाई करोगे तभी 100 मिलेगा, और 8 से हमेशा 125 मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 मिलेगा। ठीक है, इस पूरी को आप कन्वर्जन ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स हेडिंग डालेंगे और उसके बाद ये चारों एग्जाम्पल्स कॉपी कीजिएगा। ऊपर का लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एग्जाम्पल्स कॉपी कीजिएगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 6.4 यहाँ पे दी गई है, उसे हम करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए एंड उसके बाद आप इसे करेंगे एंड द होमवर्क विल बी रिटन इन दिस वीडियो आफ्टरवर्ड्स। आई विल बी गिविंग यू फ्यू होमवर्क्स। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी रिटन पार्ट में, अभी आप जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड stay safe and keep learning. Okay.